फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जीत जयपाल। वेलकम बैक टू लाइव चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ओजिविया का जो 2 मंथ का जो रिव्यू है वो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ओजिविया का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया था कि ओजिविया क्या है, आपको कैसे लेना चाहिए। इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड आपको ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में, लाइक इसकी पैकेजिंग, इसके इंग्रेडिएंट, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने जब ये प्रोडक्ट यूज किया तो मेरे को कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ा था। एंड जो मेरा पिछला वीडियो था जिसपे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, उस पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट एंड बहुत सारी क्वेरीज थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स हैं उनको अच्छे से इस वीडियो में क्लियर किया। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो बेसिक टाइमलाइन है वो यहाँ शो हो रहा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोलेजन फाइबर क्या होता है, आपको ये कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो क्यों लेना चाहिए, क्यों आपको ये ओजिविया का जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो आपको लेना चाहिए या आपको कंज्यूम करना चाहिए, इसकी डोज रेट क्या होती है, इसे कौन कौन ले सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस देख के मैंने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो देखे हैं, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उन साइड इफेक्ट्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल एंड बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आई थिंक आपको ओजिविया के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कोलेजन क्या होता है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड स्वीट में समझाऊं तो ये जो कोलेजन होता है ये एक तरह का पेस्ट होता है, एक तरह का गम होता है जो हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है उसको आपस में बांधे रखने का काम करता है। तो अगर बॉडी के अंदर अच्छे से कोलेजन है वो प्रोड्यूस होगा तो हमारी सेल्स है वो अच्छे से बंधी रहेगी और हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक रहेगी, हमारी स्किन खींची सी रहेगी और हमारी स्किन के अंदर रिंकल्स, एजिंग साइन वो सारे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमारी स्किन को हेल्दी, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो अपन को लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आपको ये कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो क्यों लेना चाहिए, आपको जो ओजिविया का जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो क्यों लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर 2 तरह के कोलेजन होते हैं। एक होता है एंडोजिनस जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, एंड दूसरा होता है एक्सोजिनस जो कि हमें बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट एंड कुछ बूस्टिंग प्रोडक्ट है वो खाने पड़ते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ये ओजिविया का जो कोलेजन बूस्टर फाइबर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डाइट की, तो ये जो कोलेजन होता है वो बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है उसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही कोलेजन बनता है, एनिमल की बॉडी के अंदर कोलेजन बनता है। तो जो पर्सन चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो ये कोलेजन है उसका प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो हमारे जैसे जो वेजिटेरियन होता है उनकी बॉडी के अंदर कोलेजन है वो ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, हमें जो एक्सटर्नल जो कोलेजन बूस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो खाने पड़ते हैं ताकि हम हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन है उसकी अमाउंट को थोड़ा सा बूस्ट कर सके। फ्रेंड्स, सेकंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आज के टाइम में आपको पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, बाहर जाते हैं तो सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है या स्मोकिंग करता है तो फ्रेंड्स ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज्यादा डल कर देते हैं, हमारी स्किन है उसके अंदर कोलेजन का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। तो हमें इन सारी चीजों से भी रिड ऑफ करने के लिए हमें कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो कंज्यूम करना पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एज। अगर हमारी एज है वो 20 से ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो बॉडी में जो कोलेजन का जो प्रोडक्शन होता है वो डे बाय डे क्या हो जाता है, कम होता जाता है। एंड जब एज 40 से क्रॉस कर लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तब फ्रेंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी स्किन के अंदर रिंकल्स है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हमारी स्किन में एजिंग साइन है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन के लिए भी हमें जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो कंज्यूम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये कुछ फैक्टर है जिनके कारण हमें जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो कंज्यूम करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये कोलेजन बिल्डर फाइबर है वो किसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कमेंट एंड बहुत सारे लोगों के डाउट देखे कि लोग पूछते हैं कि ये कोलेजन बिल्डर फाइबर है ये मेंस को लेना चाहिए या वुमेन्स को लेना चाहिए। मैं रिकमेंडेड करूँ तो मेंस है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स वुमेन्स है वो अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे से करती है, मैन है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हें कुछ इंटरनल प्रोडक्ट है वो लेने पड़ते हैं और उनके लिए कोलेजन बिल्डर फाइबर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ इसकी डोज रेट की कि आपको ये कितना लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स जब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मुझे मिलता है ये एक स्कूप, आप देख पा रहे हैं ये स्कूप मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको क्या करना है कि 200 ml मतलब 1 ग्लास के आसपास वाटर ले लेना। आपको ल्यूकवार्म वाटर है वही लेना, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और वो इस जो पाउडर है उसको अच्छे से डिसॉल्व भी कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपको 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर के अंदर ये जो स्कूप है ये 2 स्कूप डाल के आपको ड्रिंक करना होता है। ये जो मेरा जो कोलेजन बिल्डर फाइबर है ये बेरी और ऑरेंज फ्लेवर का है, दैट मींस थोड़ा सा टेंगी, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर है वो आता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ
कि ये आपको कब लेना है, तो ये आपको मॉर्निंग के अंदर लेना है। मॉर्निंग में जब आपका एम्प्टी स्टमक होता है उस टाइम लेना सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर फ्रेंड्स आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसे इवनिंग के टाइम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें थोड़े से सिट्रस फ्लेवर है वो यूज किए गए जो कि आपकी एसिडिटी को थोड़ा बूस्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में आप इसको इवनिंग के टाइम में यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, लेने के बाद में आपकी स्किन है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, आप बिल्कुल अच्छे दिखने लगोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट स्किन व्हाइटनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज होता। ये सिर्फ स्किन के अंदर जो रिंकल्स की प्रॉब्लम, आपकी स्किन के अंदर जो एजिंग साइन है, वो आपकी स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल है, वो थोड़े दूर हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किन व्हाइट बिल्कुल एंड बिल्कुल भी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपका आता है साइड इफेक्ट। सो फ्रेंड्स बेसिकली जो इस प्रोडक्ट है इसमें सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है वो यूज किए गए। यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसके डिटेल में बताया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में कि मैंने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया था तो मेरे को क्या क्या चीजें से मिली थी। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सीवियर कोई साइड इफेक्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है। फिर भी अगर आपको इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए उनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको अगर एलर्जी है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज बिल्कुल एंड बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड फ्रेंड्स सेकंड जो कि मैंने देखा है कि अगर आपकी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लाइक आपके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप उस कंडीशन में इसको बिल्कुल एंड बिल्कुल मत यूज कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे बिल्कुल एंड बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कोलेजन होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है। आप इस कंडीशन में बिल्कुल मत यूज कीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में ही इसको यूज कीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कि मैंने देखा कि लोग पूछ रहे थे कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन्हें इंसोम्निया की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। मींस अगर वो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई सीन मेरे साथ नहीं हुआ। अगर आपको फिर भी ऐसी कंडीशन आपको लगती है कि आपको थोड़ा नींद अच्छे से नहीं आती है तो फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए कि इस प्रोडक्ट को मॉर्निंग में लेने का, इवनिंग में मत लीजिए, इसको मॉर्निंग में लेने का ट्राई कीजिए। मॉर्निंग में आप जैसे उठते हैं एम्प्टी स्टमक इसको ले लीजिए। एंड फ्रेंड कुछ लोगों के कमेंट है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एंड बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का आपका पिंपल और एक्ने के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली जो कोलेजन होता है वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है एंड आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपकी स्किन के अंदर शाइन लेके आता है। बेसिकली ये जो पिंपल और जो एक्ने है ये आपकी सन एक्सपोजर के कारण या आपकी डाइट है उसके कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी जो डाइट, आपका जो डेली एक्टिविटीज है आपकी स्किन के लिए, उसको थोड़ा सा चेंजेस करके देखिए। आई थिंक आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। एंड फ्रेंड्स इसके कुछ और साइड इफेक्ट देखे गए, जैसे कि इसके कारण आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसकी डोज को थोड़ा सा एक्सीड कर देते हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। बेसिकली ये इतने ही साइड इफेक्ट है इसके, इससे ज्यादा कोई सीवियर साइड इफेक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। फ्रेंड्स आपको कोई साइड इफेक्ट मिलता है तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उस साइड इफेक्ट के रिगार्डिंग लोगों को बता सकूं। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड फ्रेंड्स साइड में कुछ एंड स्किन के वीडियो शो हो रहे हैं, आप उन्हें भी चेकआउट जरूर से कीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।